बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बादल फटने से रामबन में 3 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया है। लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद किया गया है। रामबन जैसे ही हालात किश्तवाड़ में भी बने हुए हैं। रामबन में 3 लोगों की जान चली गई है। 90 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। 25 से ज्यादा घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई डरा देने वाली हैं, जहां क्षतिग्रस्त हुए हैं पहाड़ और पूरी तरीके से जो मलबा है वो रोड पर आ गया है। हालांकि ये तस्वीरें हर जगह से ही सामने आ रही, किश्तवाड़ से, रामबन से। अब ये 3 तस्वीरें देखिए। रामबन में जो हालात बने उसके बाद 3 लोगों की जान चली गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को भी उतार दिया गया है ताकि लोगों को मुश्किलों से उबारा जा सके। बस वहां पर फंस गई हैं, कई गाड़ियां वहां पर फंस गई हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके बंद होने की वजह से भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, जम्मू कश्मीर में हालात कब तक सुधरेंगे? मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए, इस वक्त हम रामबन में मौजूद हैं और सरजीवन से कहूंगा सबसे पहले आपको विजुअल्स दिखाएं। ये जो तबाही कल रात को हुई है, यहाँ से विजुअल्स में आपको तबाही का एक आलम देखने को मिल जाएगा कि पहाड़ के ऊपर से जो है वो पूरा जो पहाड़ है वो किस तरह से स्लाइड्स जो है नीचे आई। दूसरी तरफ जहाँ नाले जो कनेक्ट कर रहे थे शहर की तरफ, उनसे भी जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है। लगातार जो है तमाम आला अधिकारी इस वक्त, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए या ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, मौके पर मौजूद हैं ताकि जो है पूरे हालात पर चर्चा जो है नजर रखी जा सके। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो इस वक्त यहां पर पहुंच गई हैं ताकि पूरे हालात का जायजा लिया जाए। और उसके अलावा क्योंकि आगे का इलाका राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए जो इस वक्त पूरी तरह से बंद है, तकरीबन 24 से 48 घंटे का समय जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू रूप से चलाने के लिए लग सकता है। इसके लिए अब लगातार जो है यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ एसएसपी रामबन जो है कुलबीर सिंह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार जो है चुनौतियाँ यहाँ पर बढ़ी हुई हैं, किस तरह से अभी तक के हालात हैं, क्या अपडेट है? अभी तक का जहाँ तक ये रामबन का सवाल है तो यहाँ पे कुछ मलबा आया हुआ है और कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स को नुकसान ज़रूर पहुँचा है। एनडीआरएफ की टीम भी पहुँची है, एसडीआरएफ भी, और पुलिस भी रात से लोगों को निकालने में लगी हुई है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ एरियाज़ में, जैसे अपने धर्मकुंड एरिया में, वहाँ भी हमने कुछ लोग रेस्क्यू, रात को तकरीबन 100 के करीब लोग रेस्क्यू किए। कितनी डेथ्स अभी तक रिपोर्ट हुई हैं ज़िले में? अभी हमारे एरिया में सेरी के ऊपर एक गांव है, वहाँ उस गांव में, सेरी के गांव में 3 डेथ्स रिपोर्टेड हुई हैं और बाकी कोई नहीं है। बाकी लोगों के लिए सुविधा के लिए जो कुछ हम टॉरेंशियल रेंज बताई जाती हैं 100 मिलीमीटर से ऊपर थी, क्या क्लाउड बर्स्ट की रिपोर्ट्स हैं? टॉरेंशियल रेन तो रामबन में है, लेकिन आगे सेरी के आगे जो मरोग का एरिया उसमें क्लाउड बर्स्ट का भी एक रिपोर्ट है जिसमें काफ़ी नेशनल हाईवे को नुकसान पहुँचा है। मौसम की बात करें, अगले 24 घंटे के लिए भी तकरीबन इसी तरह के इम्कान है कि बारिश भी हो सकती है, तो फिर बैकअप के लिए आप लोगों ने किस तरह से स्टेप्स उठाए? देखो, अभी हमारे पास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्टेट पुलिस और इसके अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारे मिलकर हम लोग एकदम से रेडी हैं किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। सर, अभी तक कहीं ऐसा है कि जहाँ पर हेल्प ना पहुँच पाई हो या जो नो कम्युनिकेशन एरियाज हैं आपके अपर रीचेज में, वहाँ तक कैसे आप रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आज के दौर में यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन हर जगह पे, और ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे कम्युनिकेशन हमारा ना पहुँचा हो। सर, हर एक जगह जो है कोई भी ट्रैप तो नहीं है अभी? नहीं, इस टाइप की कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। इस टाइप बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। तो ये थे एसएसपी रामबन कुलबीर सिंह जो बता रहे थे हाल। इस तरफ अगर सरजीवन आपको यहाँ पर दिखा पाएँ तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है वो तस्वीरें आपको दिखेंगी। सड़क पर जो है इस वक्त पहाड़ का जो हिस्सा है वो किस तरह से टूट कर नीचे गिर गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग के हालात क्या हैं, ये हालात सिर्फ आपको जो है शुरुआती तौर पर दिखेंगे। इसके ठीक सामने मैं सरजीवन से कहूँगा आपको वहाँ पर होटल उस्मान एंड ओवेस अगर दिखा पाएँ तो वहाँ पर आप देखिए उसके पीछे जो है जो मलबा है वो किस तरह से दूर दराज के ऊपरी नालों से जो है पूरा मलबा नीचे की तरफ आ गया है। शहर की बात की जाए तो 3 जगह जो है शहर में नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया की तरफ से जो है यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। न सिर्फ एक कंट्रोल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में बनाया गया है बल्कि शहर के बीचों बीच जो एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है ताकि सिचुएशन की यहाँ पर असेसमेंट की जा सके। ऊपर की ओर सरजीवन अगर आपको दिखाएं तो ऊपरी इलाकों में मौसम अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि चुनौतियाँ अभी खत्म नहीं हुई हैं। जिला इंतजामिया की बात की जाए, पुलिस हो
चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, एनडीआरएफ की टीम्स हो, वो सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उस तरफ अगर सरजीवन आपको दिखा पाएँ तो एनडीआरएफ जो है वो तकरीबन अब ऑपरेशंस के लिए तैयार है। जैसे ही उन्हें बताया जाएगा किस तरफ जो है एनडीआरएफ की टीम्स को मूव करना है, तकरीबन जो है 0 मिनट में एनडीआरएफ की टीम्स को भी नेक्स्ट लोकेशन पर मूव कर दिया जाएगा। तो लगातार यहाँ पर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें, तो यहाँ पे भी पूरी तरह से जो है मलबा नीचे की तरफ आया है, जिससे कि अब प्रशासन के लिए चुनौतियां हैं। इसके अलावा चुनौतियां जो हैं वो पूरे जो है इस स्ट्रेच के लिए बन गई हैं। चाहे बात रामबन की जाए, रामबन से बानिहाल जाने वाले इलाके की जाए, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ये अब प्रोन हो चुका है कि कभी भी स्लाइड जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है। और यही कारण है कि अब वहाँ पर आप देखिए, ठीक उस तरफ मैं सरजीवन से कहूँगा कि सिर्फ जो है सरकारी गाड़ियाँ जो पुलिस ऑफिशियल्स की हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, उनको यहाँ पर आने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा कोई भी जो गाड़ी है वो यहाँ पर नहीं आ पा रही। ऊपरी इलाकों से ही जो है मलबा आया था, क्योंकि बताया जाता है कि टॉरेंशियल रेन्स यानी कि जो है बहुत तेज़ बारिश जो है तकरीबन रात 3 बजे शुरू हुई, तकरीबन 8 से 9 घंटे तक वो बारिश चली। और उस बारिश में जो है मलबा जब नीचे की तरफ आया तो उससे नुकसान हुआ। कुछ लोग आप देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल जा रहे हैं, जिनकी गाड़ियाँ जो हैं वो पीछे फंस गई हैं। गाड़ियों को क्योंकि यहाँ पर लगातार खतरा है तो वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं, चुनौतियाँ हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी। सीधा यहाँ से रामबन जा रहा हूँ, मैं वहाँ मीटिंग लूँ। की डेथ की रिपोर्ट है। मैंने कहा ना ये बदकिस्मती है, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट है। और मैं और सजाद शाहीन साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं बनाल के, वो भी मेरे साथ, हम दोनों जा रहे हैं। हाँ, काफी नुकसान है, नेशनल हाईवे को काफी नुकसान हुआ है, ब्रिजेज को नुकसान हुआ है, घर भी गिरे हैं, बकरवाल फैमिलीज हैं, उनकी बकरियां मर के, भेड़ू मर के, वहाँ 2 डेथें भी हो गई हैं। तो लिहाजा ये दुख की घड़ी है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और उसके साथ साथ बनिहाल के जो एमएलए हैं सजाद शाहीन, वो जो हैं अब कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, जैसा कि उप मुख्यमंत्री ने बताया। और हालात जो हैं, क्योंकि अब धूप निकल रही है, इससे हालात जो हैं कहीं ना कहीं सुधरेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार कल जो है इस जो आपदा है इसने जो है रामबन को कहीं ना कहीं अपना निशाना बनाया, उसके बाद से अब चुनौतियाँ बेहद ज़्यादा हैं। क्योंकि तस्वीरें जो हैं सरजीवन आपको लगातार रामबन से दिखा रहे हैं। इस बीच मैं सरजीवन से कहूँगा कि इस तरफ आए डिप्टी कमिश्नर रामबन जो हैं बशीर चौधरी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से जो है 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सर, जिला इंतजामिया की तरफ से 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, किस तरह से आप लोग सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 24 घंटे में ये सिचुएशन काफ़ी ग्रिम हो गई है? देखें, जो एक कंट्रोल रूम है जो डीसी ऑफिस के अंदर है, जिसको इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर बोला जाता है, वो तो मतलब जो 24/7 फंक्शन करता है, जिसकी वजह से इतना रेस्क्यू ऑपरेशन जो रात को हमने किए हैं। और सबसे पहला जो है वो डिस्ट्रेस कॉल भी उसी कॉल सेंटर पे आई है, जिसकी वजह से हमारी सारी टीमें मोबिलाइज हुई हैं, और ख़ासकर पुलिस की, रेवेन्यू की, वो सारी टीमें। दूसरा, अभी हमने एक जो बाज़ार है यहाँ पे, टाउन है जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, तो उसमें हमने एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक टेम्परेरी जो है जो कंट्रोल रूम खोला जाता है, वो हमने यहाँ पे खोल दिया है, जिसका मेन मकसद यही है कि लोग पूरी जो डैमेज जितना भी है उसकी पूरी असेसमेंट करना, और उसके बाद जो है उसका अप्राइज करना हायर अप्स को, अंडर रूल जो भी होगा उसमें क्या दिया जा सकता है और क्या नहीं दिया जा सकता। दूसरी चीज़ जो है वो सबसे बड़ी ये है कि जो अभी देख रहे हैं आप, हाईवे जैसे क्लोज है डिफरेंट लोकेशंस पे, जैसे अगर यहाँ देखेंगे सेरी में है, डलवास में है, आगे हमारा पंठियाल के पास है, मड़ोक के पास है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेशनल हाईवे में डैमेज हुआ है, जिसको लगभग मुझे लगता है कि हमारी मशीनरी जो है हमने हर जगह से मूव की है। लगभग मेरे हिसाब से जो है वो 36 से 48 आवर्स जो है वो लगेंगे अभी उसको रिस्टोर करने में। फैसिलिटीज़ भी कुछ हुई हैं? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे जो है वो हमारी 3 डेथ्स हुई हैं। यहाँ पे सेरी के पास एक बागना विलेज है, उसमें हुई है, जिसमें 2 बच्चे थे। घर के दबने की वजह से जो है वो 2 बच्चों की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, और प्लस जो है एक ओल्ड एज थे जो है उनकी भी डेथ होगी। दोनों डिफरेंट घरों में थे। तो बाकी जो है वो टाइमली हमारी रेस्क्यू टीम और हमारी जो टीम अलर्ट